हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो सीटी महाराष्ट्र की एडमिशन प्रोसेस को लेकर के है। सीटी महाराष्ट्र ने अपने रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन किया था, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था। अब अगली जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमें जाना होगा सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctcell.mahec.org पर, और वहां पर हमको कैप पोर्टल पर जाकर के क्लिक करना होगा। कैप पोर्टल में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको एडमिशन का ये पोर्टल दिख रहा है। जो जिस कोर्सेज के हैं उनको उस कोर्स के पर्टिकुलर कोर्स में जाने पर ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर एमबीए के हैं, एमसीए के हैं, एमटेक के हैं, किसी भी कोर्सेज के हैं, आपको उस कोर्स में जाकर के ही अब आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी। सपोज दैट कि अगर हम बात करें एमसीए कोर्स के लिए, तो हम एमसीए कोर्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पर देखिए उनका जो न्यू अपडेट है वो है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 20 to 23। तो उन्होंने एक 12 तारीख को एक प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट दी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? और उससे पहले मैं आपको आप जो दिखाना है मुझे वो दिखाऊंगा एक्टिविटी शेड्यूल। तो एक्टिविटी शेड्यूल पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन ये करना चाहूंगा कि 3 से 10 में फॉर्म्स और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ये कराना था। इसके बाद 12 तारीख को उन्होंने डिस्प्ले किया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी किया है और ऑल इंडिया कैंडिडेट दोनों के लिए किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सबमिशन ऑफ द ग्रीवेंसेस जो कुछ भी थे। अगर किसी फैसिलिटेशन सेंटर पर कोई कैंडिडेट के कोई डॉक्यूमेंट कम थे तो उन्होंने टाइम दिया था 13 से 14 तारीख के बीच में, और देन अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उनका उस लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। और इसके बाद जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे वो 15 तारीख को, यानी कि आज जारी करने वाले हैं। तो मे बी कि आज जारी हो जाएगी। और उसके बाद में जो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स का डिस्प्ले होगा वो आज ही हो जाएगा। तो अब बात आती है कि अब मुझे क्या करना होगा। मान के चलिए कि आज हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा दिया जाएगा। उसके बाद हमको कैप राउंड 1 के लिए क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कैप राउंड 1 में ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन ऑफ कैप राउंड 1 थ्रू द कैंडिडेट लॉग इन बाय द कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आज आपको वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, और आज नहीं 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में ये प्रोसेस होगी, क्योंकि आज तो आपको वो सीट मैट्रिक्स दिखाएंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी आपको शो करेंगे जो 12 तारीख को है उस लिस्ट में। और आज जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं इस बात को लेकर कि सपोज दैट कि क्या एक कैंडिडेट जिसके 99.95 परसेंटाइल थे और एक कैंडिडेट जिसके 98 परसेंटाइल थे, तो अब सपोज दैट कि हो सकता है कि 99.95 वाले 5 6 10 15 20 कैंडिडेट हों, और अगर उनके फैसिलिटेशन सेंटर पर कोई इश्यूज हुए थे किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के, या वो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से अगर उनका मान के चलिए एडमिशन कैंसिल हुआ या उनका नाम उस लिस्ट से हटाया जाएगा, तो जो पीछे वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी चांस मिलेगा। या ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो फैसिलिटेशन सेंटर पर गए ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा, वेरिफिकेशन के लिए गए ही नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को भी कैप राउंड से बाहर रखा जाएगा। अब जो कैंडिडेट कैप राउंड से बाहर रखे गए हैं, ठीक है, 13 14 तारीख तक उनको टाइम दिया गया था जिन लोगों ने सबमिशन नहीं किया है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए भी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो फाइनल वाली लिस्ट आएगी जो कि आज आएगी। यानी अभी जो लिस्ट आई थी वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी, और आज जो मेरिट लिस्ट आएगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है। इसके अलावा आपको एक कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी दिखाया जाएगा कैप राउंड 1 के लिए, ताकि जो 16 तारीख से 18 तारीख तक के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कंफर्मेशन करना है किसी ऑप्शन को पिक करने का, वो आपको करना होगा। इसके बाद जो इसका डिस्प्ले होगा रिजल्ट, यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड 1 का होगा, वो 20 अक्टूबर को होगा। ठीक है। 20 अक्टूबर को जब आपको डिस्प्ले मिलेगा कैप राउंड 1 का रिजल्ट, तो अब उसके बाद में क्या करना है, 21 से 25 तक के बीच में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज या हर लॉग इन एज पर अलॉटमेंट ऑफ द कैप राउंड 1। मतलब आपको यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगी कि जो सीट एक्सेप्टेंस है वो आपको करना होगा। नंबर 1 थिंग कि कैंडिडेट शेल, है ना, सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट पेड टू
कैप राउंड 1 एक्सेप्टिंग द डिक्लेरेशन थ्रू हिजर लॉगिन। आपको वहां पर डिक्लेयर करना होगा, आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस के लिए राउंड 1 में जो आपको, अगर आप ऑप्शन अपना विलिंगनेस होगा वो फिल करना होगा कि आप सीट को कंफर्म करना चाह रहे हैं या उसको आगे के राउंड में आप जाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स की फ्लोट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रीज या फ्लोट का मतलब आप सीधी बात समझिए, फ्रीज मतलब सीट कंफर्म और फ्लोट मतलब आप अपनी विलिंगनेस को चेंज कर रहे हैं। मतलब आप सीट तो चाह रहे हैं पर आप उसके फर्दर राउंड्स में जो और आपको कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें आप अपग्रेडेशन जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज है। अगर आप कुछ भी नहीं चुनते हैं तो आपकी सीट जो है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी। तो कैंडिडेट हु हैव द अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन द राउंड 1 ऑटो फ्रीज शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी बाय ऑनलाइन मोड। आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फी भी जो है पे करनी पड़ेगी, चाहे आप सीट कंफर्म कर दें और चाहे आप अपनी ऑप्शन को अपग्रेड करें यानी फ्लोट ऑप्शन पर जाएं, लेकिन आपको सीट तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसका जो पार्शियल फी पेमेंट होगा वो भी आपको पे करना होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी। अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी सीट कंफर्म कर दी है यानी फ्रीज कर दी है तो आपको 21 से 25 के बीच में उसको रिपोर्ट करना है। इन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग 24 एंड 26 अक्टूबर, यानी 24 और 26 को आप नहीं जा सकते हैं। बाकी आप 21 से 22, 23 और 25 यानी आपको 4 दिन मिलेंगे उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने के लिए। और उसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अभी आपने जो सबमिट किए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी, साथ ही साथ में उनके 2-2, 3-3 सेट आप बना करके ले जाएं फोटो कॉपी के साथ में, ठीक है। देन इसके बाद में जब ये कैप राउंड 1 खत्म हो जाएगा तो आप कैप राउंड 2 की प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। कैप राउंड 2 की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर जब ये 21 से 25 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेंगे, उनमें से जो सीट्स बचेंगी उनका वो दिखाएंगे वैकेंट सीट 27 तारीख को। फिर आपको ऑप्शन पिक करना होगा 28 से 30 के बीच में, यानी 28 से 30 के बीच में। इज दैट क्लियर? जिन लोगों को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, जिन लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ था, उनको भी ये सब उनको ये करना पड़ेगा, राइट। तो डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 1 नवंबर को मिलेगा। सेम जैसा प्रोसेस राउंड 1 में था वैसे ही प्रोसेस राउंड 2 में होगा एंड राउंड 3 भी बिल्कुल सेम एज ही होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि इनके 3 ही राउंड है तो तीसरा राउंड इनका आखिरी राउंड होगा, इसलिए आखिरी राउंड में कोई आपके पास में विलिंगनेस ऑप्शन नहीं होगा। सीट आपकी जो मिली होगी वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी और आपको उसका जो पेमेंट होगा वो पार्शली फुलफिल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और जो लास्ट डेट इन्होंने बोली है ना, फॉर इंस्टीट्यूट डिटेल ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट 19 नवंबर तक। आपकी जो एक्टिविटीज हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, वो 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी। कट ऑफ जो है आपको इस एकेडमिक ईयर की आपको मिलेगी 18 नवंबर को, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बट आज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स प्रोविजनल हमको एक मेरिट लिस्ट मिल गई है और आज हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। साथ ही साथ में हमको फाइनल सीट मैट्रिक्स भी दिखाया जाएगा। आज हम आपको पहले तो ये दिखा देते हैं कि जो उन्होंने मेरिट लिस्ट दी है, ठीक है, वो भी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ही इन्होंने दी है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों की दी है इन्होंने, ऑल इंडिया कैंडिडेट प्लस महाराष्ट्र कैंडिडेट दोनों के लिए दी है। तो ये यहाँ पर इनकी रैंक शो हो रही है 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें कैंडिडेट का नाम देखेंगे, जो जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो कैंडिडेट का नाम देखेंगे, उनका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, उनका कैंडिडेचर टाइप कैसा है, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट है जिसने 100% हासिल किए हैं। इसके बाद में कनिष्क है जिसने जिसकी होम यूनिवर्सिटी ये है। इसके बाद में कैंडिडेचर टाइप यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके 99.99 है ना। तो ये कैंडिडेचर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको एमएस महाराष्ट्र सिटी के जो स्कोर कार्ड है उसमें क्या परसेंटाइल आपको मिला है वो भी देखने को मिलेगा। अब चूंकि जब यहाँ पर
आप ये करीब बहुत बड़ी पीडीएफ है, तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट थे, उन सभी का यहाँ पर उन्होंने रैंक दिया है। 14,972 कैंडिडेट इन्होंने क्वालिफाई कराए हैं एक्चुअली में। देखिए उनके परसेंटाइल भी आप देख सकते हैं, 0, 0, 0, यानी यहाँ तक भी इन्होंने मार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो करीब 15,000 के आसपास कैंडिडेट हैं यहाँ पर इस लिस्ट में। अब आपको करना क्या है, अब आता है क्वेश्चन कि हमको कॉलेज कौन सा चुनना है, क्या हमारा प्रेफरेंस लिस्ट हो सकता है और किस कॉलेज में जाना बेहतर है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये पुराने साल, पिछले साल का है वो दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये पिछले साल का महाराष्ट्र सिटी ने अपना अलग से कैप राउंड 1 का जो कट ऑफ लिस्ट था वो जारी किया था। ठीक है, ये अलग क्योंकि ऑर्डर वाइज नहीं है, तो आप जिस कैटेगरी के हैं या जिस कॉलेज के लिए आपने जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जैसे कि टॉप कॉलेज की बात करूंगा, तो मैं भी थोड़ा आपको यहाँ से दिखाना दिखाना चाहूंगा। आप इससे समझ पाएंगे, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उसका जो परसेंटाइल गया था वो 99.95 गया था। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ये ऑल इंडिया का है कोटा। इज दैट क्लियर। और भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 37 तक गया था। और ये 99.76, 99.58 विवेकानंद में गया था, 99.48 बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल चैरिटेबल में गया था, SIES में 99.43 गया था, पिंपरी छिंदवाड़ में 99.2222 गया था, ठाकुर इंस्टीट्यूट में 98.43 गया था, मुंबई एजुकेशन सेंटर्स 98.19 और DY पाटिल 97.59, अलाना इंस्टीट्यूट 97.427। ये इसी ऑर्डर में जो कट ऑफ गई हैं वो आप देख सकते हैं। तो तकरीबन ये सारी जो हमने आपको लिस्ट बताई है वो पिछले साल की है, 2021-22 की है, ऑल इंडिया के कट ऑफ है। इसके आधार पर हमने कुछ कॉलेज की लिस्ट बनाई थी कि करीब 20 कॉलेज की हमने लिस्ट बनाई थी। और 20 कॉलेज की लिस्ट पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है वो 20 कॉलेज, ये है वो 20 कॉलेज। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, तो देखिए यहाँ पर ये करीब 40 सीट्स हैं अगर हम देखें तो। और 40 सीट्स में 40 जो हैं, है ना, 40 सीट्स में से 34 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र के लिए हैं और 6 सीट जो है वो ऑल इंडिया के लिए हैं। तो अब आप समझिए कि ऑल इंडिया की जो 6 सीट्स है इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें जनरल, SC ST OBC कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये किसका हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। अगर हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट की, तो ये अपना क्राइटेरिया कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सर्च करेंगे और वो ये पता लगा सकते हैं उसमें कि किस कैटेगरी का कितना कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इससे ही आपको अपने आप को देखना होगा। इज दैट क्लियर। अब अगला जो कॉलेज है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI। इसमें अगर हम बात करेंगे तो कैप राउंड में 60 सीट्स होती हैं और टोटल सीट 60 हैं महाराष्ट्र वालों के लिए। ऑल इंडिया के लिए एक भी सीट नहीं है, तो ये आपको आपके ऑप्शन में नहीं दिखेगा। ऑल इंडिया को, ऑल इंडिया कैंडिडेचर जो जिनका स्टेटस है उस पर ऑल इस ये कॉलेज नहीं दिखेगा लिस्ट में। ठीक है, ओके। इसके बाद करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे तो ये आपका नहीं हो सकता, ये महाराष्ट्र वालों का 1 और 2 होगा। पर आपका जो 2 होगा वो होगा भारतीय विद्या भवन। ऑल इंडिया वालों कैंडिडेट के लिए 2 नंबर होगा भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल। यहाँ पर भी 60 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए 51 है और ऑल इंडिया के लिए 9 है। ठीक है, तो ये अब महाराष्ट्र वालों का लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। जो पिछले साल का होगा लगभग उस इस साल का भी वैसा ही होगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की, जो कि है 4th नंबर। 4th नंबर पर है बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। इसमें कैप राउंड में 48 सीट्स हैं, ऑल इंडिया में 9 है, महाराष्ट्र में 39 है। ठीक है, महाराष्ट्र कोटे की 39 सीट है, यानी 39 और 9 सीट्स है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज है जिसकी बात करेंगे विवेकानंद। विवेकानंद में 120 सीटें हैं। 120 सीटों में 50 सीटें महाराष्ट्र सीट की हैं
9 ऑल इंडिया हैं और माइनॉरिटी में 61 सीट्स है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बाद में एक और चीज है, यहाँ पर जो मेरे पास में लगातार एक क्वेश्चन काफी टाइम से पूछा जा रहा है कि सर TFWS कोटे की सीट्स कितनी है। तो देखिए TFWS कोटे की सीट्स है कुल 6। जो ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम है, ट्यूशन फीस वेवियर सीट्स होंगी, वो कितनी होंगी? 6 होंगी। तो आपको यहाँ पर ये सब दिखेगा। अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है तो उसकी सीट्स भी यहाँ पर दिखेंगी। तो ये सारा जो कैंडिडेचर है वो सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए ही एप्लीकेबल है, पहली चीज। और जो ट्यूशन फीस वेवियर की स्कीम है, वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा हुआ है कि कौन से लोग ट्यूशन फीस वेवियर सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको उसका प्रेफरेंस मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे, पिंपरी छिंदवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट, है ना। तो उसमें 39 और 9 होंगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है। SIES कॉलेज में 14 और 3 हैं, बाकी 31 माइनॉरिटी सीट्स हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट सीट भी 12 है, मतलब जहाँ पर मैनेजमेंट कोटा भी चलता होगा। मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट है, यहाँ पर 60 सीटें हैं, 51 और 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है ठाकुर इंस्टीट्यूट, 44 और 8, 144 सीटें हैं, 92 सीटें माइनॉरिटी की हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे श्री रामदेव बाबा, तो 96 सीट्स हैं, 96 में 30 सीटें महाराष्ट्र वालों के लिए, 5 सीट ऑल इंडिया और 61 माइनॉरिटी। तो यहाँ पर माइनॉरिटी की सीट्स भी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसी तरह से भारतीय विद्यापीठ, यहाँ पर 78 सीट महाराष्ट्र वालों के लिए और 18 ऑल इंडिया के लिए। सबसे ज्यादा सीट इसमें ऑल इंडिया के लिए हैं, तो चांसेस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि अंकुश शिक्षण संस्थान 48, जिसमें ऑल इंडिया के 3 सीट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर DY पाटिल 96 सीट्स हैं, 78। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है या ये आपको देखने को मिल जाएगा आज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में 90 में से 18 सीट्स हैं। इसके अलावा श्री रामदेव बाबा का मैं आपको बता चुका था, ये भी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, इसके अलावा अंकुश शिक्षण संस्थान भी मैं आपको बता चुका था। लेट एसएस ट्रस्ट में है 18 सीट्स और 78 महाराष्ट्र वालों के लिए। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन। तो ये जो करीब मैंने 20 कॉलेज की लिस्ट है वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि आपको कैसे चुनना होगा, आपका प्रेफरेंस लिस्ट कैसे चुनना होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज मैंने आपको ये बताया कि आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। जिस ऑर्डर में मैंने ये कॉलेज की लिस्ट चुनी है वो आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमने इन्होंने दिया हुआ है कि किसका कितना कट ऑफ गया है। मैंने जो ये लिस्ट निकाली है वो प्लेसमेंट वाइज निकाली है, और प्लेसमेंट जिन जिन कॉलेजों में लगभग ठीक है उन कॉलेजों को मैंने चुना है। ठीक है, मैं भी आपको उसका प्रेफरेंस लिस्ट भी दिखा दूंगा ताकि आप समझ पाए कि जो भी कॉलेज हैं वो किस ऑर्डर में आपको चुनना होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करेंगे कि आपको कॉलेज की प्रेफरेंस कैसे चुननी है रैंक वाइज। मैंने यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट और महाराष्ट्र कैंडिडेट दोनों के लिए ये बना के रखी है, और जो मैंने ये लिस्ट लगभग ली है वो टॉप 20 कॉलेजेस की ली है। आप इससे ज्यादा भी कॉलेज, मतलब जैसे अगर किसी की परसेंटेज ज्यादा पीछे है और वो महाराष्ट्र का कॉलेज लेना चाहता है तो वो बाकी जो उन्होंने पिछले साल का दिया है उसके हिसाब से भी उस लिस्ट में से भी कॉलेज को चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मैंने लगभग टॉप 20 कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट ली है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये कॉलेज बेहतर है या ये कॉलेज बेहतर है। तो मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से ये लिस्ट ली है, आप इसको अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिस्ट ली है पिछले साल के कट ऑफ को लेकर के, साथ ही उनके प्लेसमेंट्स को भी देखा है, उसके आधार पर ये मैंने लिस्ट तैयार की है। तो इसमें ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। जैसे कई कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनमें लगभग प्लेसमेंट सेम होगा, पर आप उसको दूसरे पर रखना चाहते हैं या तीसरे पर रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। इसमें मैं अपनी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
ये बस मेरा ओपिनियन है कि ये लिस्ट मेरे हिसाब से है, होनी चाहिए बस, ठीक है? बाकी आप अपने खुद ही सिलेक्शन लेंगे। जैसे मैंने कि पुणे यूनिवर्सिटी को नंबर 1 दिया हुआ है, वीर माता जीजाबाई, जो कि महाराष्ट्र वालों के लिए ओपन होता है, तो इसलिए इसको 2 नंबर पर रखा है। अब भारतीय विद्या भवन जो कि ऑल इंडिया और महाराष्ट्र दोनों के लिए खुलता है, तो उसको मैंने नंबर 3 पर रखा है। तो आप अपने हिसाब से 2 और 3 अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इसके बाद बंसीलाल रामनाथ को 4 नंबर पे, विवेकानंद को 5 नंबर पर, पिंपरी छिंदवाड़ा एजुकेशन को 5 पे, 6 पे दिया है, एसआईएस को 7 पे। अब आप इनको ऊपर-नीचे कर सकते हैं, किसी को 6 कर दें, किसी को 7 कर दें, जो जिसके कम्फर्ट ज़ोन में आता हो। सपोज़ किसी को पुणे जाना है, किसी को मुंबई जाना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है? मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट को 8 पे रखा है, ठाकुर इंस्टीट्यूट को 9 पे रखा है, रामदेव बाबा को 10 पे रखा है। इसके बाद की जो लिस्ट है, भारतीय विद्यापीठ 11, प्रोग्रेसिव 12, डॉक्टर डी वाई पाटिल इंटेक सोसाइटी मैनेजमेंट रिसर्च पिंपरी जो कि 13 पर है, अंकुश शिक्षण संस्थान 14, एसएस ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लीकेशन 15, डेक्कन एजुकेशन को 16, औद्योगिक शिक्षण को 17 और महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी आईएमसीसी पुणे को 18, गोखले एजुकेशन, आरएस संपत कॉलेज 19 और जेएसपीएम्स को रखा है 20 पर। तो ये मैंने 20 कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट चुनी है। ये 20 कॉलेज की जो लिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में भी लगा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी कॉलेज को चुनने में। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 16 से 18 के बीच में जो आपको प्रेफरेंसेस चुननी है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको उन बहुत सारे ऑप्शन में सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी चुननी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं वो चुनने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा-सा जब प्रोसेस आ जाएगा तब मैं आपको और बता दूँगा। बाकी आप इसको समझ लीजिएगा कि जो कॉलेज लिस्ट है या जो यूनिवर्सिटी लिस्ट है, वो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर। जिस यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आता है वो आपको चुनना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ चुननी पड़ेंगी, इसके बाद आपको कॉलेज चुनने पड़ेंगे। तो वो आपको ऑप्शन आएगा जब 16 से 18 में ये ऑप्शन खुलेंगे। अभी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि ये मेरी ये प्रेफ़रेंसेस लिस्ट है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज या कॉल कर रहे हैं, सर ये वाला कॉलेज अच्छा है, क्या मैं ये ले लूँ? क्या ये मैं कॉलेज ले सकता हूँ? तो देखिए ये आपकी चॉइस होगी। प्लेसमेंट्स वाइज़ मैंने ये 20 पे कॉलेज निकाले हैं, ठीक-ठीक इन सभी में प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है? आई होप को मेरी आपकी सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? ये ऑल इंडिया या बाकी की लिस्ट है, आप इसको देखिए। कितने सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें क्या-क्या रैंक गई है, कितने कैंडिडेट तक यहाँ पर गए हैं, लास्ट कट ऑफ कितनी गई हुई है, कितने परसेंटाइल गया हुआ, वो सारी बातें इन्होंने पिछले साल की जो कट ऑफ है राउंड 1 का वो दिया हुआ है। इसी तरह से इस साल भी आपको इसी तरह जो पिछले साल दिया गया था, वो इस साल भी आपको दिया जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपको किस रैंक पर क्या कॉलेज लास्ट में अलॉट हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको इस बार भी बताई जाएँगी, ठीक है? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपने मेरी सारी बातों को समझ भी लिया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन्स अगर आपके मन में आते हैं, तो आप मुझे डिस्कशन में लिख देंगे, ठीक है? मैं आपको उसका वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।